कि दो प्यार करने वालों को लोग रोकते क्यों भाई? अगर वो प्यार करते हैं, क्योंकि फर्क जी प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ गड़बड़ कि सबसे पहले हम अपनी जात पात को लेकर आते हैं, ऊंच नीच को लेकर आते हैं। मैं तो पैसे वाला हूँ, वो गरीब है, सबसे पहले हम लेकर आते हैं। जो हमारे साथ नहीं हुआ, जो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, तो वहाँ तो नहीं। मैं जब भी काम करता हूँ मैं ये सोचता नहीं हूँ कि कितना हिट होगा। मैंने उस तरह से नहीं सोचा था कि आज हम जो फिल्में देखने जाते हैं हम भी तो ऑडियंस बन के जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ एक एक बंदे ने एंजॉय किया है। Manish ji, thank you so much for joining us here on Telechakkar. It's My lovely pleasure. having you on My Telechakkar. pleasure, my pleasure. How are you doing? I'm fantastic. आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके चेहरे की पॉजिटिविटी से और अच्छा हो गया हूँ मैं। खिलखिला रहा हूँ, Thank है you. ना? प्रयागराज की लव स्टोरी अगर जी। हम बात करें तो ये बढ़िया सा पोस्टर हम देख सकते हैं। जी। इट लुक्स वेरी अमेजिंग। टेल मी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोमो आउट हो चुका है, इसका ट्रेलर आउट हो चुका है सोशल मीडिया पर सारी जगह, लोगों को पता चल चुका है कि शो क्या है, किस बारे में है। प्लीज थोड़ा सा हमें बताइए कि आपको रिस्पांस फीडबैक लोगों से कैसे कैसे मिल रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं चाहता हूँ लेकिन और ज़्यादा आए, ताकि लोगों तक पहुँचेगा। जितना पहुँचेगा उतना मज़ा आएगा। अभी आप काम कर ही रहे हैं कि जी। ताकि लोगों तक पहुँचेगा। जी। बड़ी अच्छी कोशिश है ये, एक अलग पहली बात तो ये कि रियल इवेंट पे है। कुछ इवेंट्स इसमें जो है वो रियल है, जो सच्ची घटनाएं हैं तो वो भी हो रही हैं। साथ में बड़ी अच्छी एक मेरी लाइन है इसमें कि दो प्यार करने वालों को लोग रोकते क्यों भाई? तो वो अगर वो प्यार करते हैं, क्योंकि फर्क जी प्यार के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ गड़बड़ हो जाती है। अगर वो सच में प्यार करते हैं तो इससे ज़्यादा आज की डेट में आप अपने आप से ज़्यादा कब किसी को प्यार करते हैं? बिल्कुल। आदमी सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। मैं दूसरे से भी प्यार करने का बहाना ढोंग कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने आप से प्यार करता हूँ। बिल्कुल। अपने आप को भूल कर किसी से प्यार करना ये बहुत मुश्किल है। तो ये है प्यार प्रयागराज की लव स्टोरी, जो मज़ा आने वाला है आपको। जात पात, ऊंच नीच, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी चीजें पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। पहले दिख के आती थी कि नहीं भाई तू छोटे जात का है तो तू हमसे रिश्ता कैसे जोड़ेगा, कैसे जोड़ सकता है। हमने इतनी फिल्मों में भी देखा और हूबहू आंखों से भी देखा है बिल्कुल कि यार ये सारी चीजें लोग करते थे। लेकिन अब सर आपको लगता है कि ये चीजें थोड़ा चेंज हो गई है ड्यू टू सोशल मीडिया फैक्टर और समथिंग एल्स फैक्टर? मैं बताऊँ, चेंज हुई है, 100% चेंज हुई है। लेकिन वो अभी वो उसको नाम देने लग गए हैं ना, जो जनरेशन का, कि ये वो है, ये वो है, ये मिलेनियल है, ये जेंजी है, और ये अल्फा है। हाँ अल्फा है, ये बूमर है, ये बेबी बूमर है, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन सच बताऊं ये बातें तो हैं अभी भी, लेकिन हम ये खासकर जो मैं कैरेक्टर कर भी चुका हूँ पहले, तो ये अक्सर हम इस बारे में बात करते हैं जी कि सबसे पहले हम अपनी जात पात को लेकर आते हैं, ऊंच नीच को लेकर आते हैं। मैं तो पैसे वाला हूँ, वो गरीब है, सबसे पहले हम लेकर आते हैं। मैं अपनी ही कास्ट में किसी को ढूंढूंगा जहाँ मेरी बेटी की शादी हो। मैं नहीं चाहूँगा कि वो किसी और कास्ट का हो। बिल्कुल। तो ये है, हम जितना मर्जी अभी भी हम बातें ज़रूर करते हैं, अखंड भारत की बात हो नहीं पाती। लेकिन तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मज़ा आने वाला है इसमें। बिल्कुल। लाइक हमने पहले एक्टर से गौरव अंबिका इन लोग से भी बात की तो उन्होंने बोला कि हमने रियल लोकेशन पे शूट बिल्कुल किया। रियल 15-20 दिन का हमारा शूट था। बिल्कुल वहीं थे हम प्रयागराज में जाकर। अंदर मुझे याद है गाड़ी हमारी गई, अब वो मुड़ नहीं सकती, या तो वो रिवर्स आ सकती है, वो भी रिवर्स में इतने जाना आसान हो जाता है, लेकिन जब इतनी जगह आपके पास हो तो उसको रिवर्स लाना, तो कई बार हमने बोला कि भाई रहने दे, हम इलेक्ट्रिक रिक्शा से चले जाएंगे अंदर, ई रिक्शा से हमें गाड़ी वहाँ तक जाएगी लेकर। तो ऐसी ऐसी रियल लोकेशन में हमने घुस घुस के शूट किया है। लेकिन मुश्किलें बहुत आई होगी सर, थोड़ा मैं चाहता हूँ उस बारे में भी बात मजा करें। आया। प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहाँ पर भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों की, काम करने वालों की, बहुत सारी सब भीड़ बहुत है प्रयागराज में, और अपनापन सा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल है। तो मैं बताऊं एग्जैक्टली मुझे बहुत मजा आया। ओके। सब अपनेपन के अलावा जो खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, वो सारी चीज़ें भी आप मानेंगे। शाम को जैसे ही पैकअप होता था तो मैं अपनी टीम के साथ थोड़ा राइट लेफ्ट मास्क पहन के यहाँ वहाँ घूमने चल हाँ, नहीं तो लोगों ने पहचान लिया तो फिर और गोलगप्पे खाकर आते हैं। तो अब गोलगप्पे खाने के लिए थोड़ा निकालना तो पड़ेगा। सर हमने तो आपको ऐसे ही देख लिया था सर। अरे मैंने कहा यार वो मेरे गंजे पर नहीं सर, मेरा मुंह तो यहाँ से यहाँ तक है ना। थैंक यू सो मच। तो ये उसके बाद तो बढ़े नहीं ना बात जी। लेकिन वहाँ की लोकेशन और वो सब जो चीज़ें थी, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया।
क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा? अगर आपको पॉइंट आउट करना हो कि कोई एक चीज ऐसी बतानी हो जो प्रयागराज के बारे में उसी शहर में पाई जाती है और कहीं किसी शहर में नहीं। आई एम श्योर आपने कितने सारे शहर से अपनी इस उम्र में आपने एक्सप्लोर किए होंगे। जी जी। तो प्रयागराज की ऐसी कौन सी बात है जो पहले कोई और शहर में आपने नहीं देखी? मैं मतलब जो एक अपनापन है वो तो है ही। जी, अपनापन के अलावा जो मैंने स्पेशल जो महसूस किया, एक फील था। हम जहाँ शूट कर रहे थे तो वहाँ के लोग, एक बहुत बड़ी हवेली थी, वो हवेली हवेली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ एक परिवार, जी आज हम जहाँ न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, छोटी छोटी फैमिलीज कर देते हैं, अलग हो जाते हैं, आप मानेंगे पूरी फैमिली एक बिल्डिंग में है। वो पूरी फैमिली, मैंने कहा, बोलते वो उस फ्लोर पे यहाँ पर उनका ये रो, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, जहाँ पर आप वहाँ थे तो उनके वो बड़े भाई का वो है, वहाँ उनके छोटे भाई हैं, वहाँ उनके बेटे हैं, वहाँ उनके दादाजी। ये कमाल। मैं बोला हाँ, भाई ये एक देखो, ये है अपनापन। हमारा इंडिया, कि हम सब साथ में रहते हैं। एक कुनबा, अगर वो उनको कुनबे को बुलाए तो किसी को, मुझे लगता है मोहल्ले को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा घर था वो। बिल्कुल। तो ये मुझे प्रयागराज में वो जो मैंने पहली बार देखी, तो मुझे वो अभी भी याद है। ओके। वो बहुत मजा आया। क्या आपने इस कहानी को एक ही बार में बोल दिया, अरे चलो भैया मैं तो कर रहा हूँ ये कहानी, या थोड़ा टाइम नहीं, लिया मैंने था इसी नहीं, मैंने कुछ नहीं, मैं अरविंद बब्बल जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, तो अरविंद जी ने बोल दिया कि मनीष करना है, मैंने करना है, तो मैंने बाकी कुछ नहीं पूछना। जैसे वो बड़े भाई, वही वाली बात, मैं आज भी अपने संस्कारों को, अपने हमारे जो क्या हिंदू संस्कृति में या भारतीय संस्कृति में जो चीज़ें हैं, वो कि हम परिवार में बड़ों की, अब मेरे बड़े भाई हैं, मैंने जब बड़े भाई बोलता हूँ तो फिर बड़े भाई बोलता हूँ, जी करना है तो करना है। जी। तो मैंने, आप तुम ये कर लो, तुम ये बहुत अच्छा। मैंने कहा पक्का सर मैं कर लूँ। पैसे नहीं, मैंने पूछे आपसे। पैसों की बात नहीं है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। नहीं, वहाँ तो कोई बात नहीं है, वहाँ सर होने चाहिए। वो मेरे, मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत प्यार करते हैं, जब माना है तो दिल से माना है। लव स्टोरीज की बात करूं सर, तो मैं बहुत सारी लव स्टोरीज आती हैं लेकिन अगर आप बोलें कि अगर 10 लव स्टोरीज आ रही है तो मुझे लगता है 6 से 7 लव स्टोरीज चलती हैं, लोग देखना पसंद करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों लगता है आपको सर ऐसा, कि ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि एक वो मैंने कहा ना कि आज वही वाली चीजें कम हो गई हैं। जो प्यार है, प्यार होता तो हम सब साथ में हो रहे होते, साथ में रह रहे होते, तो कहीं तो किसी को देखकर लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए हमें। हम हो नहीं पाते क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी चीजें और जुड़ गई हैं, हम अपने आप को कहीं और, मतलब कहीं ना कहीं डाइवर्टेड हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो वो लव स्टोरी जो है हमें अट्रैक्ट करती है, हम वहाँ जाते हैं, हमें पसंद आता है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ जो हमारे साथ नहीं हुआ, जो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया तो वहाँ तो नहीं दे रही है कम से कम। हाँ। तो ऐसे ही यही, मतलब ये सारी चीज़ें भी होती हैं तो चल जाती हैं। और मेन सबसे बड़ी बात, अगर आप चीज़ अच्छी, कंटेंट अच्छा है, तो फिर वो लव स्टोरी हो या कोई भी कंटेंट हो, अगर आपका अच्छा है तो वो चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप हमें बताना चाहें कि ये बहुत अच्छी चीज़ मेरे तरफ से आप कर रहे हैं तो अच्छी होगी डेफिनेटली, बट वो कैरेक्टर में कितना इम्प्रोवाइज होने वाला है? मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की। ओके। फिल्म का नाम है द ब्लैक गोल्ड। वो जो कैरेक्टर है ना, मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि वो कैरेक्टर कब सामने आएगा लोगों के, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग जब मुझे सुनाया गया, और वो उनकी दिली तमन्ना थी कि वो रोल मैं ही करूँ। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि मेरे एक झोली में आकर गिर गया, तो मेरे लिए तो वैसा हुआ वो। मैंने उसका तकरीबन 6 से 7 महीने वेट किया। मुझे लग रहा था कि शायद कहीं और बात चल रही है, यहाँ वो धीरे धीरे उनके यहाँ से डीले हो गया, लेकिन फाइनली मैंने वो किया और मैं कर रहा हूँ, और शूट चल रहा है उसका। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी 2-1 फिल्में और हैं जो रिलीज़ पे हैं, 1-2 और वेब सीरीज़ भी हैं, वो भी बन गई हैं। तो गॉड इज काइंड। लेकिन सर आप हैं, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन आप सामने अगर मैं गदर की बात ना करूँ तो ये थोड़ा सा मुझे खुद को बुरा लगेगा। गदर इतनी बड़ी हिट हो गई, मुझे याद है मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने आपको कहा था कि सर ये बहुत बड़ी हिट होने वाली है, मुझे ऐसी बहुत अंदर से वाइब आ रही है। थैंक यू। और आपका किरदार भी इतना लोगों को दिख गया कि यार ये एक्चुअली किरदार का इम्पैक्ट इतना था कि लोग नफरत कर रहे थे, अरे यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, है ना सारी चीजें। तो आपको लगा था कि गदर इतनी बड़ी ऑर्गेनिकली हिट हो जाएगी? मैं एक्चुअली सच बताऊं, मैं जब भी काम करता हूं मैं ये सोचता नहीं हूं कि कितना हिट होगा, मैंने उस तरह से नहीं सोचा था कि, लेकिन ये चीज़ें समझ में आने लग गई थी जब गदर 1 रिलीज़ हुई, जब उन्होंने री रिलीज़ की थी, और उसके बाद जब पहला ट्रेलर आया था
जब रिलीज हुआ था मुझे याद है 26 जुलाई का जी, दिन था जी। वो, उस दिन बारिश भी उस दिन जैसे 26 जुलाई की वो बारिश याद होगी जी। वहाँ थी, और वहाँ खचाखच जिस तरह से वो ट्रेलर 2 बार चलाया गया, और जो उस वक्त लगा था कि कुछ थोड़ा अलग है, कोई ये अलग मामला feeling कुछ है। अलग है, क्योंकि वहाँ जो फीलिंग, क्योंकि क्या है कि सबसे पहले हम आपस में देख के खुश हो रहे हैं, जी, ऑडियंस भी तो वही एंजॉय करेगी ना, हम कोई अलग थोड़ी हैं, हम भी तो ऑडियंस हैं। जी, आज हम जो फिल्में देखने जाते हैं हम भी तो ऑडियंस बन के जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ एक एक बंदे ने एंजॉय किया है, तो वहाँ एक फीलिंग आने लग गई थी कि यहाँ कुछ अब अलग होने वाला है। उससे पहले अभी भी जब भी मैं आगे भी काम करता हूँ तो यही होता है कि बस काम अच्छा जी, करते रहो, बिल्कुल। आगे तो फिर ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। जी, सनी साहब की एक और कल्ट फिल्म का सीक्वल आ रहा है, जी, बॉर्डर। जी, आपने ट्रेलर जरूर जी, देखा जी, हुआ है, जी। प्रोमो जरूर देखा बिल्कुल हुआ है, देखा एक है। छोटा सा जी, टीजर आया बिल्कुल हुआ है। देखा है, बिल्कुल देखा है। गाने भी आ गए, संदेश जी, से आते हैं। जी। कुछ रिएक्शन आप उस पर बहुत देना बढ़िया, मैं चाहेंगे? तो वेट कर रहा हूँ कि वो बस रिलीज और मैं भागूं हाँ। देखने। लेकिन ये आइडिया कैसा लगा आपको सर कि वो संदेश से आते हैं जो सॉन्ग था जी, 1997 में जी, फिल्म आई थी, जी। इतने सालों बाद वो सॉन्ग वापस से लाना, और कई सारे मल्टीपल सिंगर्स ने गाया हुआ। गाया उसको, क्योंकि वो उसके हर किसी के साथ वो घटना घट रही है, जी। वो हमारे इसमें भी तो था। जी जी बिल्कुल। मैं निकला गड्डी लेके रिपीट। हाँ। तो एक नॉस्टैल्जिया वो एक दिमाग में होता है कि आप वो देखने जाएंगे तो आपको वो एक, जैसे हम किसी होटल में जाते हैं तो अगर आपने वो कुछ खाया होता है ना रेस्टोरेंट में, तो आपको लगता है कि जब तक मैं वो नहीं खा लूंगा ना तब तक मेरा वो खाना हजम नहीं होगा, मुझे खाना पचेगा नहीं, जी। चाहे वो 10 आइटम मुझे मेरे सामने और ले आए। जी। वही बात है। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you. टॉकिंग टू अस। हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं था, जितनी भी कोई बात बातें, नहीं, आगे फिर करेंगे आराम से। जी बिल्कुल, जितनी भी बातें हमने की हमें लेकिन सब बहुत जरूर अच्छा देखें लगा। जी प्रयागराज की लव प्लीज। स्टोरी। प्रयागराज की लव स्टोरी मिलेंगे उसी में। थैंक यू सो मच सर Thank वंस you. अगेन फॉर टॉकिंग टू अस। Thank you. Namaste, मैं मनीष वावदवा and you're watching me on Telechakka.